वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है? अ टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, रुपीज 2 एंड रुपीज 5. द नंबर ऑफ 2 rupee coin is 3 times the number of 5 rupee coin. The total number of coin is 160. How many coin of each denomination are with me? मतलब अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए जो नंबर ऑफ नोट है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन बोलना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। और हमारे पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट हमको गिवन है ये 300 है ना। और ये किस में हमारे पास कॉइन में है ना। और जो कॉइन है हमारे पास है 1 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है और 5 रुपीज का कॉइन है। तो ये 1 रुपीज के कॉइन से, 2 रुपीज के कॉइन से और 5 रुपीज के कॉइन से हमने टोटल कलेक्ट कर लिया। कितना? 300 रुपीज कलेक्ट किया है। अब यह एक नोट, अगर हमारे पास 1 रुपये का 1 कॉइन होगा, 2 रुपये का 1 कॉइन होगा और 5 रुपीज का 1 कॉइन होगा, तो जो वैल्यू होगी हमारी वो तो पूरी होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे? ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ कॉइन, तभी हम इसको 300 तक कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक गिवन है कंडीशन, द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। क्या गिवन है हमको? नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितना है ये? 3 टाइम्स 5 रुपी कॉइन। ठीक है, कितने टाइम्स है ये? 3 टाइम्स 5 रुपीज कॉइन। और आप एक चीज ये नोट डाउन करिए, 1 रुपये के कॉइन के बारे में कुछ बात की गई है क्या? 1 रुपये के कॉइन के बारे में कुछ बात की गई है क्या? नहीं। हमको टोटल नंबर ऑफ कॉइन गिवन है। क्या गिवन है? ये गिवन था, ये गिवन था, और क्या गिवन है? टोटल कॉइन। अब इसमें कौन कौन से कॉइन आएंगे? 1 रुपीज का भी कैलकुलेट होगा, 2 रुपीज के भी कॉइन होंगे और 5 रुपीज के भी कॉइन होंगे। इन टोटल कॉइन्स की जो नंबर है वो कितनी है? 160 है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक जो रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन किसके किसके बीच में गिवन है? 2 रुपीज के कॉइन के बीच में रिलेशन गिवन है और 5 रुपीज के कॉइन के बीच में रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन बी एक्स। ठीक है, हमने क्या ले लिया? 5 रुपीज के कॉइन को क्या ले लिया? एक्स ले लिया। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो अब बताओ तो 2 रुपीज के कॉइन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स 5 रुपीज कॉइन, है ना। अब बताओ, हमने 5 रुपीज के कितने कॉइन एज्यूम किया है? हमने एक्स कॉइन एज्यूम किया है। कितना कॉइन एज्यूम किया है? एक्स कॉइन एज्यूम किया है। तो ये 5 रुपीज के कॉइन के प्लेस में उसके नंबर हम पुट कर रहे हैं, उसका नंबर हमने एक्स एज्यूम किया है, तो हम क्या रखेंगे? 3x। तो देखो, हमको 5 रुपीज के कॉइन मिल गया। 5 रुपीज का जो कॉइन था हमारे पास वो एक्स कॉइन है। 2 रुपीज का जो कॉइन है वो हमारे पास कितना है? 3x कॉइन है। कितना कॉइन है? 3x कॉइन है। अब हमको कैलकुलेट करना है 1 रुपीज का नंबर ऑफ कॉइन कितना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको टोटल कॉइन की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टोटल कॉइन कितना है? 160। मतलब क्या गिवन है आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ रुपीज 2 रुपी कॉइन प्लस नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। इन सब का सम कितना गिवन है? 160। तो बताओ तो 1 रुपये का कॉइन हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू नहीं रखते, है ना, इसको एज इट इज रख देते हैं। 2 रुपीज का कॉइन हमने कितने, हमको क्या मिला है? 3x फॉर्म हुआ। 5 रुपीज का कॉइन हमने एज्यूम किया है x। तो बताइए, ये टोटल है 160, तो नंबर ऑफ 1 रुपये का कॉइन कितना मिलेगा? नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, तो ये 3x और x ऐड हो जाएंगे तो ये मिलेगा 4x इज इक्वल टू 160। तो नंबर ऑफ 1 रुपये का कॉइन, ये जो 4x है ये ट्रांसफर हो जाएगा इधर, तो ये पॉजिटिव है, साइड चेंज होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए, हमने सारे कॉइन्स का
नंबर कैलकुलेट कर लिया है, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। ठीक है, अब हमने सारे कॉइन के नंबर्स कैलकुलेट कर लिए। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे हम। अब वैसे ही वैल्यू ऑफ 5 रुपी कॉइन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ कॉइन, और जो हम 5 रुपीज कर रहे हैं तो 5 करेंगे, अगर 10 कर रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए, तो 5 रुपीज के जो कॉइन थे, 5 रुपीज के कॉइन कितने थे? 5 रुपीज के कॉइन x थे। कितने थे? x थे। तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो 5x मिलेगा। अब वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ कॉइन प्लस मल्टीप्लाई 2। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज के कॉइन कितने कैलकुलेट किए थे? देखो, हमने यहाँ पर 2 रुपीज का कॉइन कैलकुलेट किया है कितना? 3x। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये 3x इंटू 2, तो हमको आंसर मिलेगा 6x। अब हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 1 रुपी के कॉइन के। वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन, ये क्या होगा? नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू 1। ठीक है, तो 1 रुपी का कॉइन कितना था बेटा? 1 रुपी का हमने नंबर ऑफ कॉइन कैलकुलेट किया है 160 माइनस 4x, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से। तो हमको जो आंसर मिलेगा वो एज इट इज मिलेगा 160 माइनस 4x। अब देखो, हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। 1 रुपी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, 2 रुपी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और ये 5 रुपी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब गिवन क्वेश्चन में हमको वैल्यू गिवन था कितना? 300। कितना गिवन है? ये 300। तो हम क्या करेंगे? सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, है ना, और इक्वेट करेंगे उससे 300 से। तो वैल्यू ऑफ 1 रुपी प्लस 2 रुपी प्लस 5 रुपीज, ये टोटल होना चाहिए 300, है ना। बट हमने जो वेरिएबल के टर्म में लेके आया वो क्या लेके आया? 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x। हमने सारे रुपीस के कॉइन की वैल्यू को ऐड कर दिया, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? 300 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए, तो 5 और 6 ऐड होंगे तो 11, और ये वेरिएबल 11 में माइनस 4 होगा तो ये मिलेगा 7x। क्या मिलेगा? 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। अब बताइए, ये 160 पॉजिटिव है, जब वो ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब रिजल्ट मिला 140, 7 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 140 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 20। और 20 हमने क्या एज्यूम किया था? 20 हमने एज्यूम किया था नंबर ऑफ कॉइन। 20 को हमने क्या एज्यूम किया था? x को हमने क्या एज्यूम किया था? नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, तो बताइए, 5 रुपीज का कॉइन हमने एज्यूम किया था x। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन था 5x, तो x की वैल्यू होगी 20। तो 5 रुपीज का कॉइन कितना होगा हमारे पास? देखो, अच्छा, हमने 5 रुपीज का कॉइन हमने लिया था x। क्या लिया था हमने? 5 रुपीज का कॉइन x। हमने यहाँ पर गलत किया ना। ठीक है, तो इसको 5x नहीं लिखना, सिर्फ x लिखना, है ना, नहीं तो वैल्यू ज्यादा हो जा रही थी। तो 5 रुपए के कॉइन थे कितने? x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो नंबर ऑफ कॉइन 5 रुपए के कितने हैं? 20। अब नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन कितने थे? 2 रुपीज के कॉइन कितने थे? कहां पर कैलकुलेट किए हमने? नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन 3x। कितना है ये? 3x। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? x की वैल्यू 20 पे पुट करेंगे तो देखो ये मिलेगा 60 कॉइन। कितना मिलेगा ये? 60 कॉइन। तो बताइए, 2 रुपीज के टोटल कॉइन कितने हुए? 60। और वैसे ही नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने थे? 1 रुपी कॉइन 160 माइनस